जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ आज की पावनमयी कथा प्रसंग में। आज है पुत्रदा एकादशी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसी को हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो आज पुत्रदा एकादशी है। जो वैष्णव लोग हैं, अपने आप को राम कृष्ण विष्णु का भक्त मानते हैं, उसको वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णव जनों का बड़ा ही सुंदर उत्सव है एकादशी महोत्सव। तो आप सभी को आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए आज हम चलेंगे, आपको ले चलते हैं ये पुत्रदा एकादशी के महात्मा की कथा में। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, उसके निसंतान था, कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उसने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है और न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों को धन छीना है और न किसी की धरोहर ही मारी। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन करे। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे आने का कारण बताइए, मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के इस वचन को सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महीजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वह विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्लज्ज तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हा, कोई जल पी रहा हो, कोई भोजन कर रहा हो, कोई निद्रा में हो, अकारण उन्हें व्यर्थ में उनको नहीं छिड़ना चाहिए, व्यर्थ में उनको महाराज विघ्न नहीं डालना चाहिए। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़े हैं।
एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख को भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और उस रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा, राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को प्रदान किया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। यह लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति और मृत्यु पर्यंत परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति हमें दिलाती है यह एकादशी व्रत की कथा। तो यहाँ यह कथा का विश्राम होता है। पुत्रदा एकादशी आपने सुना कि जिनके पुत्र नहीं हैं, जो निसंतान हैं, हाँ संततिहीन हैं, वह लोग नियम पूर्वक विधि पूर्वक संकल्प लें कि यदि इस व्रत को करेंगे और इस कथा को श्रवण करेंगे तो उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति लाभ होगा। ऐसा वर्णन इस कथा में है। युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने सुनाया, हमने आपको सुनाया। चित्तस्थ कीजिए, हृदयस्थ कीजिए, मनन कीजिए और समस्त जो लोग महाराज दुखी हैं इस दुख के कारण, हाँ अब भाई जिनके संतान हैं वह तो ठीक हैं, जिनके नहीं हैं उनसे पूछिए न होने का क्या दुख होता है, तो उनको भी आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक करें वीडियो को, अधिक से अधिक कमेंट करें। आज एकादशी है तो एकादशी महात्म कथा को हम आपने श्रवण किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ राधा माधव मदन गोपाल सरकार के चरणों में कि आपकी सभी मनोवांछित कामनाओं की ठाकुर जी पूर्ति करें और इसी प्रकार आप जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से, एकादशी का व्रत करते रहें, कथा श्रवण करते रहें। हाँ, एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर एक वृहद श्रीमद् भागवत की वृहद कथा का अनुष्ठान चला हुआ है, जिसके अंतर्गत हम एक अध्याय की कथा नित्य श्रवण करते हैं। बड़भागी हैं वह लोग जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत के एक श्लोक आधा श्लोक का नित्य उच्चारण गायन श्रवण होता है। तो हम आपको यह अवसर मिला हुआ है। हाँ, आजकल तो महाराज ये मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल में चला दो, लैपटॉप में चला दो, टीवी में चला दो, अपना सुनते रहो, काम करते रहो। हाँ, काम करते चलो, नाम जपते चलो। महाराज हाथों से ठाकुर की सेवा, मन से भगवान का स्मरण और भगवान के बारे में ही विचार करते रहना, यही भक्त का लक्षण है। तो बड़ी सुंदर बात है कि VKVPS परिवार के सदस्य नित्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मैं आज देख रहा था तो तकरीबन 2111 यानी 2111 के करीब 2111 ऐसी संख्या मेरे को सब्सक्राइबर की नज़र आ रही थी। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और श्रीमद् भागवत की जो बृहद कथा चली हुई है, एक अध्याय की कथा, उसको प्लीज़ श्रवण कीजिए, समय निकालिए, सुबह समय मिले सुबह सुन लीजिए, रात्रि को सोते समय मिलता है, चला दीजिए मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में, अपना काम करते रहिए। और यदि समय मिलता है तो नेत्र मूंद कर और आसन पर सुखासन पर बैठकर ध्यान लगाकर सुनेंगे तो भागवत भगवान शीघ्र ही हृदय में उतर आएंगे और परम आनंद की हमें और आपको प्राप्ति की अनुभूति कराएंगे। ऐसी मेरी ठाकुर जी के चरणों में विनंती। एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तो एक बार पुनः आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से झूलन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। शाम के समय आपको यमुना जी के अर्चन की, दर्शन की, दीपदान की वीडियो मिलती है, उसको भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से आप सभी
को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।